अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस हैं जिनको हमने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, वो सेंटेंसेस साथ उनकी जो आंसर्स हैं वो भी मैंने लिखे हुए हैं। तो पहला सेंटेंस है हम सब मुसलमान हैं, वी आर ऑल मुस्लिम्स। सेकंड, कुत्ते ने खरगोश का ताक़ब किया, द डॉग चेज द रैबिट। थर्ड, हेडमास्टर शरारती लड़के को सजा नहीं देगा, हेडमास्टर विल नॉट पनिश द नॉटी बॉय। तो साथ साथ आप भी पढ़ते हैं, आपको साथ ही याद होते जाएंगे, साथ आपका टेस्ट भी होता जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप बोर्ड के पेपर जब आपके ये क्वेश्चन आता है आपकी कितनी तैयारी है। किसान 2 माह से फसल की कटाई कर रहा है, द फार्मर has been harvesting the crop for 2 months। कॉलेज की बुनियाद रखी जा चुकी होगी, द कॉलेज फाउंडेशन विल हैव बीन लेड। बारिश मंगल से हो रही होगी, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस ट्यूसडे। तमाम कमरों में सफेदी की जा रही थी, ऑल द रूम्स वर बीइंग वाइट वाश। इनको आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है इंशाल्लाह। तमाम बोर्ड जो पंजाब के तमाम बोर्ड्स हैं सभी को इन्हीं में से उम्मीदें आएंगे। तो मौसम में बरसात शुरू हो चुका है, द रेनी सीजन हैज़ बिगन। क्या बाहर तेज़ हवा चल रही है, इज़ देयर अ स्ट्रांग वाइंड आउटसाइड, इज़ देयर अ स्ट्रांग वाइंड आउटसाइड। ख़राब सेब खाए नहीं जा चुके हैं, बैड एप्पल्स हैव नॉट बीन ईटन। किसान फसल का बो रहे होंगे, तो व्हेन विल द फार्मर्स बी सोइंग द क्रॉप। अमीर आदमी बड़ा बाग रखता है, द रिच मैन हैज़ अ बिग गार्डन। उन्होंने हमारी दावत कबूल ना की, दे डिड नॉट एक्सेप्ट आवर इन्विटेशन। फिर है मुजरम को सज़ा दी जा चुकी होगी, द गिल्टी भी लिख सकते हैं या कल्प्रिट भी लिख सकते हैं। मुजरम की इंग्लिश गिल्टी भी होती है और कल्प्रिट भी होती है, द गिल्टी विल हैव बीन पनिश्ड। उसके बाद है नेक्स्ट है गरीब आदमी मुश्किल से गुजर बसर करता है, द पुअर मैन लिव्स फ्राम हैंड टू माउथ। मुर्गा सुबह से अजान दे रहा था, द कॉक हैड बीन कॉलिंग फॉर प्रेयर सिंस मॉर्निंग। हम हर रोज़ अखबार पढ़ते हैं, वी रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। पुलिस ने उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ा है, द पुलिस हैव नॉट कॉट हिम रेड हैंडेड। तुमने अपना वादा पूरा ना किया, यू डिड नॉट फुलफिल भी लगा सकते हैं, कीप भी लगा सकते हैं। यू डिड नॉट कीप योर प्रॉमिस या यू डिड नॉट फुलफिल योर प्रॉमिस। चाहे आप फुलफिल लगा लें, चाहे आप कीप लगा लें। बूंदाबांदी हो रही है, इट इज़ ड्रिज़लिंग। वो 1982 से इस मकान में रह रहा है, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1982। चपड़ासी गेंडी नहीं बजा रहा था, द पियन वॉज नॉट रिंगिंग द बेल। तो साथ आपको अंदाज़ा होता जा रहा होगा कि आपकी कितनी तैयारी है। हमने दावत कबूल कर ली है, वी हैव एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। दांत सुबह को साफ किए जाते हैं, द टीथ आर क्लीन इन द मॉर्निंग। आज सख्त गर्मी है, इट इज़ हॉट टुडे। उसे तरक्की दी जा चुकी है, ही हैज़ बीन प्रमोटेड। हमारी टीम ने मैच जीत लिया है, अवर टीम जीत लिया। हमारी टीम ने मैच जीत लिया, अवर टीम वन द मैच। अगर जीत लिया के साथ है आ जाए तो फिर क्या होगा, अवर टीम हैज़ वन द मैच। 20 मिनट से ओले पड़ रहे होंगे, इट विल आएगा, क्या आएगा, इट विल। यहाँ पर 20 मिनट से ओले पड़ रहे होंगे, इट विल हैव बीन।
it will have been healing for 20 minutes. 20 मिनट से ओले पढ़े होंगे it will have been healing for 20 minutes. उसके बाद है नेक्स्ट है मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। तो I shall not forgive him, I shall not forgive him। शरारती बच्चों को सज़ा दी जा रही थी। Naughty children were being punished। मौसम सरमा ख़त्म हो चुका है, विंटर इज़ ओवर। नकम्मे तालिब इल्म कई दिनों से काम नहीं कर रहे हैं। तो बैड स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं या आइडल स्टूडेंट्स। नकम्मे के लिए बैड भी यूज़ कर सकते हैं, आइडल भी यूज़ कर सकते हैं। तो बैड स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर मैनी डेज। पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। मुझे इनाम दिया जाता है, आई एम रिवार्डेड। उसको कामयाबी पर मुबारकबाद दी गई, ही वॉज कंग्रेचुलेटेड ऑन हिज सक्सेस। बच्चे पहाड़ी ज़बानें याद कर रहे होंगे, द चिल्ड्रन विल बी रिमेंबरिंग द टेबल्स वर्बली। यहाँ पर रिमेंबरिंग की बजाय आप लर्निंग भी लगा सकते हैं। द चिल्ड्रन विल बी लर्निंग द टेबल वर्बली। चाहे रिमेंबरिंग लिख लें चाहे आप लर्निंग लिख लें। तो पाकिस्तान के नए नक्शे तैयार किए जा रहे हैं। द न्यू मैप्स ऑफ पाकिस्तान आर बीइंग प्रिपेयर्ड। क्या मरीज़ हस्पताल से फारग किया जा चुका होगा? व्हेन द पेशेंट हैव बीन डिस्चार्ज फ्राम द हॉस्पिटल। गंदा अंडा फेंका नहीं जा चुका है, डर्टी एग हैज़ नॉट बीन थ्रोन। बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग। डॉक्टर 10 मिनट से मरीज़ का मुआयना कर रहा है, द डॉक्टर हैज़ बीन एग्जामिनिंग द पेशेंट फॉर 10 मिनट्स। 1 घंटे से बूंदाबांदी हो रही थी, इट थी या हैड आएगा, इट हैड बीन ड्रिजलिंग, हैड HAD हैड। इट हैड बीन ड्रिजलिंग फॉर एन आवर। 1 घंटे से बूंदाबांदी हो रही थी, इट हैड बीन ड्रिजलिंग फॉर एन आवर। उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके हैं, द कैंडिडेट्स हैव सॉल्व्ड द पेपर। नेक्स्ट है तलबा ने नारे लगाए, द स्टूडेंट्स शाउटेड स्लोगन्स। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। गॉड हेल्प्स जी। उसके बाद ये खबर अखबार में शाया हो चुकी है, दिस न्यूज़ हैज़ बीन पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। यह सवाल बहुत पेचीदा है, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तुम मंगल से तकरीर तैयार कर रहे थे, यू हैड बीन प्रिपेयरिंग द स्पीच सिंस ट्यूसडे। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करेंगे, वी शैल लव पाकिस्तान। दावती रुके लिखे जा रहे थे, इन्विटेशन कार्ड्स वर बीइंग रिटन। किसानों को बिला सूद कर्जा दिया जाएगा, फार्मर्स विल बी गिवन इंटरेस्ट फ्री लोन्स। फार्मर्स विल बी गिवन इंटरेस्ट फ्री लोन्स। शाम हो गई है, इट इज़ इवनिंग। किसान के पास दरांती नहीं थी, द फार्मर डिड नॉट हैव अ सिकल। द फार्मर डिड नॉट हैव अ सिकल, SICKL सिकल। हम कभी कभी अजायबघर जाते हैं, तो समटाइम्स वी गो टू द म्यूज़ियम। समटाइम्स वी गो टू द म्यूज़ियम या समटाइम्स वी विज़िट द म्यूज़ियम। गो टू के बजाय आप विज़िट भी लगा सकते हैं। इस नज़म का तर्जुमा किया जाएगा, दिस पोएम विल बी ट्रांसलेटेड।
रशीद 2 घंटे से सबक याद कर रहा होगा। रशीद विल हैव बीन लर्निंग द लेसन फॉर 2 hours। मैं तुम्हारी दरख्वास्त पर पहले ही गौर कर चुका था। आई हैड ऑलरेडी कंसिडर्ड योर एप्लीकेशन। आई हैड ऑलरेडी कंसिडर्ड योर एप्लीकेशन। उसके बाद है नेक्स्ट है, हमारे पास एक कीमती घड़ी है। वी हैव अ कॉस्टली वॉच। ये कसाब कम तोड़ता है। दिस बुचर वेज लेस। दिस बुचर वेज लेस। सांप मार डाला गया। द स्नेक वॉज किल्ड। वो 2 दिन से वर्जिश नहीं कर रहा है। ही हैज़ नॉट बिन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 2 days। तलबा के पर्चे देखे जा चुके हैं। द पेपर्स ऑफ स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स पेपर्स हैव बीन मार्क्ड। स्टूडेंट्स पेपर्स हैव बीन मार्क्ड या पेपर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन मार्क्ड। ये पार्सल वापस भेजा जाएगा। दिस पार्सल विल बी सेंट बैक। दिस पार्सल विल बी सेंट बैक। आज मतला अबर आलूद है। इट इज़ क्लाउडी टुडे। तलबा स्कूल से जा रहे हैं। स्टूडेंट्स आर डेकोरेटिंग द स्कूल। क्या शाम से बारिश हो रही है? हैज़ इट बिन रेनिंग सिंस इवनिंग। क्या वज़ीर इस्तीफ़ा नहीं देगा? वे द मिनिस्टर नॉट रिज़ाइन। वे द मिनिस्टर नॉट रिज़ाइन। परिंदे सुबह से चहचहा रहे होंगे। द बर्ड्स विल हैव बीन चर्पिंग। CHIRPING। द बर्ड्स विल हैव बीन चर्पिंग सिंस मॉर्निंग। इमारतों पर झंडे नहीं लहराए जा रहे हैं। फ्लैग्स आर नॉट बीइंग हाइस्टेड। HOISTED। फ्लैग्स आर नॉट बीइंग हाइस्टेड ऑन द बिल्डिंग्स। ग्वाला गाय का दूध दो रहा है। द मिल्कमैन इज़ मिल्किंग द काउ। वो मुलाजमे के लिए दरख्वास्त नहीं दे चुका था। ही हैड नॉट अप्लाइड फॉर द जॉब। वो जुलूस की क़यादत नहीं कर रहा। ही इज़ नॉट लीडिंग द प्रोसेशन। तो ये सेंटेंसेस हैं उर्दू में जिनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इनको आप अच्छे तरीके से तैयार करें। इंशाल्लाह इनमें से आपके काफ़ी सारे आएंगे फ़िक्रे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।